बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल इक़्तिदार खत्म, बरतानवी अवाम ने बाजी पलट दी। लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया, 410 नशिस्तें जीत कर तारीखी कामयाबी समेट ली। कंजर्वेटिव पार्टी 119 सीटें जीत सकी। केयर स्टार्मर वज़ीर आज़म होंगे। ऋषि सुनक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। साबिक वज़ीर आज़म ने फातेह पार्टी को मुबारकबाद दी। दारुल अवाम की 642 नशिस्तों में पर इंतखाबात हुए। बरतानवी इंतखाबात में 4515 उम्मीदवार मैदान में उतरे। मुतादिद ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई। सरकारी नताइज का ऐलान आज ही मुतवक्के। कामयाब पार्टी के रहनुमाओं की बरतानवी बादशाह से मुलाकात होगी। शाह सोम हुकूमत बनाने की दावत देंगे। 9 जुलाई को मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। बरतानिया में तब्दीली का वक्त आ चुका। सरबराह लेबर पार्टी ने फतह का ऐलान कर दिया। हामियों से खिताब में कहा, लोगों ने फैसला सुना दिया, वो तब्दीली के लिए तैयार हैं। वोटर्स ने तब्दीली को वोट देकर सफ़ा तब्दील कर लिया। जमात में तब्दीली लाने पर हमें वोट मिला। आज से मुल्क की तामीर का आगाज़ कर रहे हैं। बरतानवी आवाम की खिदमत करेंगे। फौरी तब्दीली के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। आवाम ने बड़े मैंडेट के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी दी। लेबर पार्टी बदल चुकी। तब्दीली हमारे तर्ज हुकूमत में नजर आएगी। पंजाब वालों पर कुदरत मेहरबान, हर तरफ ठंड प्रोग्राम। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे, ठंडी हवाओं से मौसम दिलफरेब। लाहौर और गिरदोनवाह में काली घटाएं, बूंदाबांदी से शहरियों को सुकून मिल गया। खुशाब, ननकाना, ओकाड़ा, साहिवाल और पाकपतन में आंधी के साथ बारिश। शेखुपुरा, पत्तोकी और कसूर में भी रिमझिम। मरी में हर तरफ धुंध का रात, सयाहों का रश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। डडियाल की सड़कों पर पानी ही पानी। आज से इतवार तक तेज बारिशों का स्पेल। बालाई और वस्ती पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल संगीन होने का अलर्ट। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, मानसेरा, एबटाबाद के नदी नालों में दोहियानी का खदशा। कोहिस्तान, दीर, सवात, कश्मीर और डीजी खान के नालों में दोहियानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आज केपी, पंजाब, पोठुहार और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में बारिश की तवक्को। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कॉल पर जुज़वी हड़ताल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर सेल जारी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अक्सर पेट्रोल पंप्स खुले हुए। भक्कर के पंप्स मालिकान भी शहरियों को तेल फरोख्त कर रहे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज पेट्रोल पंप्स बंद रखने का ऐलान किया। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन की मालिकान को पेट्रोल पंप्स खुले रखने की हिदायत। वज़ीर आला केपी के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। अली अमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। एटीसी ने थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में वारंट मंसूख किए। अली अमीन गंडापुर ने वारंट की मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की। लिखा, ऑफिशियल मसरूफियात की वजह से अदालत हाजिर नहीं हो सका। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में फ़लस्तीन का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी से इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। वज़ीर क़ानून ने रियासती मलकियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस एक्ट 2023 में तरमीम का बिल पेश कर दिया। कहा, चाहते हैं इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निज़ाम को बेहतर किया जाए। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीमें पाकिस्तान आएंगी। पीसीबी ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल सीरीज़ के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। सैफरी की वनडे सीरीज़ फरवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी, दूसरा 30 अगस्त से कराची में होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन पहला टेस्ट 7 अक्टूबर को मुल्तान में खेला जाएगा। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट 19 अक्टूबर कराची और तीसरा 24 को रावलपिंडी में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में शादमान जलाओ घेराव केस की समाअत। अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से तलब कर लिया। एडमिन जज खालिद अरशद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर तलबी की। शाह महमूद कुरैशी को 8 जुलाई को पेश करने के लिए अडयाला जेल सुप्रिंटेंडेंट को नोटिस जारी। मुलाकात थी वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ शेड्यूल। हम लोग तकरीबन 1:15 बजे से लेके अभी हो चुके तकरीबन 4:30 बजे तक नहीं मिलने दिया वजीर आजम इमरान खान साहब से। IG जेल खाना जात ये डाउट्स लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल मिनिस्टर, MNAs रोका जाता है ये समझते हैं कि हमें गेट पे रोक के 4 घंटे रोक के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके हमें ये कमजोर करने की कोशिश ये इनका दिमाग खराब है। PTI के किसी रहनुमा की बानी से मुलाकात ना हो सकी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की जेल हमले से तलकलामी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब बरस पड़े, कहा बानी PTI से मुलाकात तय थी, कई घंटे इंतजार कराया गया मगर जेल हुकाम ने मिलने नहीं दिया। सबको तहरीके इस्तेहकाक के जरिए लाइन हाजिर करेंगे। पूछा जाएगा मुलाकात से क्यों रोका गया। शिबली फराज बोले, मुंतखब लोगों की तस्दील की जा रही। बानी PTI से मुलाकात हमारा हक है। कराए के लोगों को पार्टी की तकसीम के लिए आगे किया गया। ये मुखालिफिन का हरबा है। PTI में कोई इख्तलाफ नहीं। बानी से मिलने के लिए पहले शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार पहुंची। बाद में उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन आए। शानदाना गुलजार ने कहा, पार्टी में कोई पख्तून पंजाबी ग्रुप नहीं। शहरियार आफरीदी बोले, मुखालिफिन हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। महंगाई के सताए आवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। घरेलू सारिफीन के लिए फ़ी यूनिट बिजली का रेट बगैर टैक्स के तकरीबन 49 रुपये। वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे फ़ी यूनिट तक होगा। काबीना की 3 रुपये 95 पैसे से 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की तजवीज़। नॉन प्रोटेक्टेड 100 यूनिट वाले सारिफीन के लिए बुनियादी टैरिफ 23 रुपये 59 पैसे, 200 यूनिट वालों के लिए 30 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। 300 यूनिट तक सारिफीन के लिए टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे मुकर्रर। 500 यूनिट तक सारिफीन के लिए 41 रुपये 36 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। 700 यूनिट्स वालों के लिए टैरिफ 43 रुपये 92 पैसे। 700 से पर बुनियादी कीमत 48 रुपये 84 पैसे होगी। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली 48 रुपये 55 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। सनती सारिफीन के लिए बुनियादी टैरिफ 43 रुपये 40 पैसे फ़ी यूनिट होगा। नेपरा हुकूमती तजवीज़ पर 8 जुलाई को फैसला करेगी। बाद में वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। मौजूदा हुकूमत खुद गिरना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 12 जुलाई को हर सूरत इस्लामाबाद के अहम मकाम पर बैठेंगे। हुकूमत ने धरने में रुकावट डाली तो खुद नताज भुगतेगी। धरने का एजेंडा बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ है। IPPs का बोझ अवाम पर डाल दिया गया। अशराफियों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। APC की तारीख और वक्त का तयन होगा। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल। पंजाब हुकूमत की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद रखने की सिफारिश। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। मतन के मुताबिक 6 से 11 मुहर्रम तक सूबे भर में फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और टिकटॉक को बंद रखा जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए अहम फैसले। आलूदगी में कमी के लिए CDA आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मोहसिन नकवी ने पेट्रोल मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। एमरजेंसी सर्विसेज को MCI से CDA को मुंतकिल करने का फैसला। कैपिटल वासा का क़याम भी जल्द अमल में लाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, सेरीना चौक अंडरपास और F9 पार्क चौक फ्लाईओवर पर तामीराती काम जल्द शुरू किया जाएगा।
कराची के दाखिली रास्तों पर एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल की चौकियों का क़याम शुरू। एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के एहलकार आज से ही स्नैप चेकिंग का आगाज़ करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं चौकियों के क़याम का मकसद मंशियात की स्मगलिंग रोकने के निज़ाम को मौसर बनाना है। दुश्मन पर धाक और हैबत तारी करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत। सवाबी में मज़ार पर पुरवकार तकरीब, IGFC की शिरकत, फूल रखे और दुआ की। मुसल्लह फ़ौज का कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अक़ीदत। कारगिल के मखाज़ पर शहीद की बहादुरी की दास्तान सुनहरे हरूफ में लिखी गई। दुश्मन 5 जुलाई 1999 का दिन कभी नहीं भूल सकता। सबसे आला फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला जारी। मसूद पशकियान और सईद जलीली में मुकाबला। ईरानी सुप्रीम लीडर की आवाम से वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील। खामनाई ने कहा कि सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में टर्न आउट तवक्को से कम रहा। उम्मीद है दूसरे मरहले में वोटर्स की तादाद ज़्यादा और ममलकत के लिए बाइस फ़ख्र होगी। गजा में इसराइल के जंगी जराइम जारी। एक रोज़ में दर्जनों शहरी शहीद कर दिए। दराज में हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। जबालिया पनाहगज़ीन कैंप के करीब बमबारी, 1 शहीद, कई ज़ख्मी बच्चों को इलाज के लिए अबूज़ेबी रवाना कर दिया गया। जंग बंदी के मुज़ाकरात बहाल। इसराइल और हमास दोनों पुरुमीद। मुज़ाकरात से कबल इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर का राब्ता। नया गिलाफ काबा तैयार। यकम मुहर्रमुल हराम को तब्दील किया जाएगा। 1300 किलो वजनी गिलाफ 20 मिलियन रियाल से तैयार किया गया। 670 किलो रेशम, 120 किलो सोना और 100 किलो चांदी इस्तेमाल की गई। तैयारी में 159 माहिर कारीगरों ने हिस्सा लिया। नए इस्लामी साल के आगाज़ पर गिलाफ काबा तब्दील किया जाता है। गिलाफ काबा की तब्दीली का अमल 4 घंटों में मुकम्मल किया जाएगा। मुतादिद शोबों में अहल और काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का हुक्म। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से शाही फरमान जारी। साइंसदानों, डॉक्टर्स, मुहक्किकीन और कारोबारी अफराद को शहरियत दी जाएगी। मुमताज़ हुनरमंदों को भी सऊदी शहरियत देने का हुक्म दिया गया है। हॉलैंड के वजीर आज़म ने ओहदा छोड़ दिया। साइकिल पर घर रवाना हुए। सादगी की मिसाल कायम कर दी। मार्क रेटे 14 साल हॉलैंड के वजीर आज़म रहे। इंटेलिजेंस चीफ मुल्क नए वजीर आज़म बन गए। रेटे 1 अक्टूबर को नेटो के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभालेंगे। बरतानवी शहर बर्मिंघम में चैंपियंस ऑफ लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 29 रन से हरा दिया। इवेंट के चौथे मैच में पाकिस्तान ने 8 विकेटों पर 194 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज़ टीम 9 विकेटों पर 165 रन बना सकी। पाकिस्तान से शोएब मलिक ने सबसे ज़्यादा 54 रन बनाए। दोनों टीमों के कप्तान यूनिस खान और क्रिस गेल 2-2 रन बना सके। सुहेल तनवीर ने 4, शाहिद आफरीदी ने 3 और वहाब रियाज ने 2 विकेटें ली।